है वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। बात करेंगे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी कौन से लेवल्स पे कटेगी? कल थर्सडे का दिन है एंड आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में देखने को मिली। अब मजेदार बात यह है कि खरीदा कौन। आज ये जो एक्सपायरी मोमेंटम आया, इसके पीछे खरीदने के पीछे कोई रीजन था नहीं। कैश लेवल्स पे आज 3,245 करोड़ की बिकवाली हुई है। सो एफ आई एस डी आई यहाँ पे कंटिन्यूसली बेच रहे हैं एंड इंडेक्स में हम लोग मैनिपुलेशन देख रहे हैं एक्सपायरी के दिन में। तो आज भी यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया, मैनेज किया गया इंडेक्स को एकदम एंड मोमेंट में। लास्ट आवर मोमेंटम से जो यूज टू है उनको मालूम होगा कि लास्ट आवर में यहाँ पे एक्सपायर के दिन मोमेंटम आती है। तो ये बहुत रेयर है, आपको रेयरली देखने को मिलता है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अचानक से बैंक निफ्टी 44,200 से लेके 44,527। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की मोमेंटम आपको देखने को मिली। निफ्टी में और भी अच्छा मोमेंटम आया। लगभग यहाँ पे निफ्टी में 19,490 से लेके 19,640 तक का मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिला। तो आज का डिस्कशन करेंगे, कुछ स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे एंड कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। कल तो सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है एंड पांचों के पांचों दिन एक्सपायरी। खेलो इंडिया खेलो, जैसे मैंने आपको कल बताया कि अभी तो फिर तो डेली पैसा लूज करेंगे रिटेलर। बिकॉज मार्केट में क्या है, मार्केट में रिटेलर को फंसाने के लिए तो मार्केट बना हुआ है। रिटेलर पैसा गवाएगी नहीं तो पैसा इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी कैसे कमाएंगे। तो रिटेलर का यहाँ पे आज पैसा चला गया, जो एवरेज करते रह गए आज उनका पूरा पैसा यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है। तो ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड मूव है, बिना कोई प्रोजेक्शन का, बिना कोई चीज का। यहाँ पे सिर्फ एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूव ऐसे होती है एंड लास्ट आवर मोमेंटम थी आज, बिना कोई डेटा। ना डेटा में कुछ था, ना यहाँ पे बाइंग में कुछ आया है। उल्टा एफ आई एस ने आज 3,000 करोड़ का माल बेचा हुआ है। हमारा इंडेक्स जाके खड़ा हो गया 19,600 के ऊपर। तो कुछ मतलब बनता नहीं। फिर कल गैप अप खोल देंगे मार्केट को। गैप अप खोलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा, कल देख लेंगे, यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी है यहाँ पे 13 पॉइंट्स नेगेटिव है। बहुत ऊपर में चली गई थी गिफ्ट निफ्टी, एक टाइम पे 50-60 पॉइंट ऊपर था। वहां से काफी अच्छा गिरावट देखने को मिला बिकॉज डाउ जोन्स यहाँ से गिरा हुआ है। डाउ जोन्स ऊपर के लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। तो इसके चलते आपको जो निफ्टी फ्यूचर है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो डाउ जोन्स फिलहाल डेलो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेवल है 34,400 के आसपास का। तो देखिए डाउ में तो काफी अच्छी गिरावट आपको डेली चार्ट्स पे देखने को मिली है। निफ्टी हमारा भला ही नहीं गिरा है, लेकिन डाउ में जो हाई लगा था 35,700 के आसपास का, वहां से डाउ लगभग अगस्त के महीने में पूरा गिरा है। सितंबर भी यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स। तो अमेरिकन मार्केट्स तो एज यूजुअल अपने प्राइजेक्शन के हिसाब से ही चलता हुआ दिख रहे हैं। वैसे भी अगस्त एंड सितंबर यूएस बाजार के लिए काफी खराब रहता है एंड अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन, रेसेशन, काफी सारी चीजों के ऊपर फैक्टरिंग हो रहा है यूएस मार्केट। एंड जेरम पावल का, फेड चेयरमैन का, जो यहाँ पे 2% इन्फ्लेशन का गोल है एंड जो हॉकिश कमेंट भी आई थी लास्ट मीटिंग में, उसमें भी क्लियर कट व्यू है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के गोल का टारगेट पूरा नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं आएगी। हो सके तो और भी रेट यहाँ पे हाइक करने का कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। तो ये सब कमेंट्री थी। उसके बाद मार्केट को कमेंट्री खराब लगा, मार्केट गिरा, फिर थोड़ा मार्केट चढ़ गया वापस। यहाँ पे मार्केट 35,000 टेस्ट करने के बाद रेजिस्टेंस लिया है डाउ जोन्स, वापस वहां से गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप डाउ का कैंडल देखेंगे, डाउ का लास्ट 4 डे का कैंडल बियरिश कैंडल बना हुआ है। लास्ट 4 डे से डाउ यहाँ पे बियरिश टेरिटरी में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में लास्ट 4 डे का कैंडल देखिए। हमारे मार्केट क्यों मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटेड है, क्यों ऑपरेटेड है, मैं क्यों बताता हूँ आपको, ये रीजन है। निफ्टी अचानक से अपना जो है अ, अपना वीकली लोज तोड़ने के बाद अचानक से, बिल्कुल अचानक हुआ ये। मार्केट को अचानक लगा कि थर्सडे को चलो वीकली लो तोड़ देते हैं, फ्राइडे को 1% ऊपर बंद हो जाएंगे। तो ये मैनेज्ड इंडेक्स है, रिटेलर को पागल बनाया जा रहा है। अभी तो डेली एक्सपायरी भी है, सेबी डेली चिल्ला रही है कि रिटेलर का ध्यान रखना पड़ेगा, रिटेलर का पैसा खो जाता है बाजार में। काम जो कर रही है यहाँ पे एक्सचेंज एंड जो भी रेगुलेटर है, ये काम देखने के बाद नहीं लगता कि रिटेलर के बारे में कोई सोच रहा है। कमेंट्स में यहाँ पे
मैसेज करके बताइए। अगर आप एग्री करते हैं लाइक का बटन दबाइए, बिकॉज पांचों के पांचों दिन एक्सपायरी, अगर डेली ऐसा पैराबोलिक मूव आएगा कि सीढ़ी से मार्केट नीचे आएगी, सीढ़ी से आने के बाद लिफ्ट से एस्केलेटर से मार्केट ऊपर चली जाएगी, किसी किसी दिन मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, 15 मिनट कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट सीधा डे लो तोड़ के नीचे बंद होता है। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम रिटेलर, ये मोमेंटम में पैसा नहीं बनाएंगे, ये रिटेलर को ट्रैप करके पैसा रिटेलर से खींचने का मोमेंटम है। अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स में बताइए, लाइक का बटन दबाइए। बिकॉज ये जो मोमेंटम है ना एक्सपायरी के दिन, अभी आपको पांचों दिन देखने को मिलेगा। मंडे मिड कैप की एक्सपायरी है, ट्यूसडे आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी फाइनेंस। वेनेसडे अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। थर्सडे आपका निफ्टी एक्सपायर होगा। फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो पांचों के पांचों दिन एक्सपायरी होगी। डेली आपको ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो लालच में पड़ के रिटेलर कम प्रीमियम खरीदने के चक्कर में जो फंस जाते हैं, वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे। रिटेलर का सबसे ज्यादा पैसा, जो 89% रिटेलर एफ&ओ ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं, जो सेबी का रिपोर्ट आया था, अभी वो परसेंटेज बढ़ के 90% से ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ पे रिटेलर का भला हो रहा है, ये ऑन पेपर, मतलब प्रैक्टिकलिटी में तो कुछ समझ में नहीं आता है। थियोरिटिकली हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, रिटेलर्स के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड दूसरे तरफ डेली एक्सपायरी भी कर रहे हैं। एंड डेली का मोमेंटम, आज का तो निफ्टी में मोमेंटम पता नहीं अब कौन स्टॉक है जो ऊपर लेके चली गई निफ्टी को। तो इंडेक्स 100% मैनेज थी आज, कोई ऐसा स्टॉक था नहीं जो निफ्टी को ऊपर लेके गई। इंडेक्स एक दो स्टॉक है, अब आपको मालूम है, दोबारा नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक अपना रिलायंस है, दूसरा आपका HDFC बैंक। ये दो स्टॉक भाग जाती है तो अपने आप इंडेक्स हिल जाता है। तो रिलायंस में तो खास मोमेंटम आज देखने को नहीं मिला। HDFC बैंक में भी आज उतना खास मोमेंटम था नहीं। HDFC बैंक में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है, लेकिन एनीवेज अगर एक दो स्टॉक मिलके अगर इंडेक्स को चला देंगे तो फिर हो गया ना, फिर कहानी। फिर तो एक ही स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए। आपको मालूम है कि HDFC बैंक या तो रिलायंस है, कोई भी एक स्टॉक चलेगी तो यहाँ पे इंडेक्स भाग जाएंगे। तो ऐसे मार्केट में बिल्कुल आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बिकॉज निफ्टी मेरे हिसाब से जिस तरीके से आज एक्सपायरी मूव इसमें आई है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। यू मे नेवर नो, कल मार्केट को फ्लैट टू गैप अप खोल दिया जाए एंड यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद सीधा मार्केट फिर से वही सेम ड्रामा। मार्केट 15-20 मिनट ऊपर जाएगी, उसके बाद सीधा डे लो काट के नीचे नीचे यहाँ पे प्रोजेक्शन लोअर हाइज लोअर लो बना के नीचे बंद हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहिए, खास करके रिटेलर्स, जो रिटेलर के हित में, जो टीवी वाले जो आपको बात समझाते हैं, जो यहाँ पे इतना रेगुलेटर इतना कुछ कर रही है, दिखावा आपको दिखाई दे रहा है कि पांचों के पांचों दिन एक्सपायरी हो रही है। आपको जो नॉर्मल मार्केट में मोमेंटम मिलना था वो अभी मिलने का चांस कम हो गया, बिकॉज डेली एक्सपायरी होगी। अब डेली ऑपरेटर पार्टिसिपेट करेंगे, डेली आपको पैराबोलिक मोमेंटम दिखेगा। अब रिटेलर ने यहाँ पे तो आराम से शॉर्ट किया, अगर आपने शॉर्ट को नहीं काटा है तो यहाँ पे रिटेलर का खून भी जला दिया मार्केट ने। आज खून चूसने का बात होता था मार्केट में इतना दिन, अभी खून भी जल रहा है मार्केट में। अगर आपने अपना शॉर्ट पोजीशन नहीं काटा है नीचे में, तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा जितना आपने कमाया था, अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन था 19,604 पे, अगर आपने पोजीशन को 19,500 पे भी नहीं काटा, 19,480 पे भी नहीं काटा, आपका पूरा पैसा नेट नेट यहाँ पे लॉस में, यहाँ पे जो आपका कैपिटल था उसका 70-80% लॉस हो चुका होगा। तो बस ये 1-1.5 घंटे के मोमेंटम में आपका पूरा पैसा जा सकता है। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूरी है, इसके लिए आपका डिसिप्लिन जरूरी है। देखिए मार्केट को अपना मोमेंटम, जैसे भी मार्केट काम करना चाहती है मार्केट को करने दीजिए। आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम है, आपको अपना टारगेट मालूम है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम प्लस ग्रुप में भी शॉर्ट किया था, आज निफ्टी को भी शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया। हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा बना पाते, बिकॉज दोनों इंडेक्स में हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन देखी। निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन टाइम चेक कीजिए 9:20 में, जब निफ्टी खुलने के साथ साथ ही मेरे को लगा कि यहाँ पे डबल टॉप एम पैटर्न बन सकता है। मैंने प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे 19,600 का पुट ऑप्शन दिलाया, 61 का पुट ऑप्शन, इट मेड हाई ऑफ 125। आप चार्ट्स में चेक कर सकते हैं, 19,600 का पुट ऑप्शन 61 रुपया से लेके इसका हाई लग गया 125 के आसपास। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ना मेरा प्रीमियम। तो मैं अब पूरा दिन ट्रेड क्यों करूं, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही मेरा जो कैपिटल था, आपको साल भर पूरा कैपिटल में 6 से 7% आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। यहाँ पे दिन में पहला ट्रेड में
आपका कैपिटल डबल हो रहा है। मेरा टारगेट 130 135 का था, 125 का हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट ऑल टारगेट अचीव। जो भी 4 टारगेट था, चारों के चारों टारगेट अचीव हो गए। इसके बाद मैं ट्रेड क्यों लूंगा? तो कहीं ना कहीं आपका भी डिसिप्लिन, आपका भी लालच सामने आ जाता है। एंड मार्केट तो है ही यहाँ पे रिटेलर को, रिटेलर का खून जलाने के लिए, खून चूसने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। जितने लोगों का भी कॉल आता है, सर आज मैंने 40,000, आज मैंने 50,000, आज मैंने 1 लाख 2 लाख लॉस किया है, तो कहीं ना कहीं आपका भी गलती है। आप शॉर्ट पोजीशन में थे, पैसा आपका बना, आपके पास और लालच है, आपको और लालच है कि नहीं कैपिटल डबल नहीं, मिनिमम तो 10 गुना आज बनना चाहिए कैपिटल। तो देखिए, हर रोज 10 गुना कैपिटल आपका नहीं बनेगा। आज हालांकि बैंक निफ्टी में बना है 44,300 का कॉल ऑप्शन, फ्रॉम 11 रुपीज इट शॉर्ट अप टू 140 रुपीज, तो 10 गुना से ज्यादा ही पैसा बना। एनीवेज, ये सब मोमेंटम आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए, या तो आपको यहाँ पे प्रीमियम प्लस में आपको होना है, प्रोफेशनल गाइडेंस आपको लेना है। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी पैसा आप लॉस कर रहे हैं, लॉस से पहले बचिए, पहले लॉस से बचिए। दूसरा, मार्केट में सीखिए, एक्सपीरियंस गैदर कीजिए। एंड हम लोग रहते हैं लाइव मार्केट में आपके साथ। जो भी कॉल रहता है, पुट रहता है, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, सब कुछ डिटेल्स में विद डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। डेटा एंड एनालिसिस विद कॉल्स, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। बस आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाके वो ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव चैट बॉक्स के ऊपर भी एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं web.fanconnect.com। तो यहाँ पे लाइफ टाइम का प्लान भी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ज्वाइनिंग किया जा सकता है। प्रॉपर गाइडेंस, फॉलो अप, एंट्री एग्जिट, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लाइफ टाइम का प्लान में आपको यहाँ पे 12,999 में रिन्यूअल से आज़ादी, कोई भी रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मंथली प्लान भी है, अगर आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर मेंबर हमारे लाइफ टाइम मेंबर ही है, बिकॉज रिन्यूअल कौन करेगा? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 12,999 में लाइफ टाइम का, तो रिन्यूअल क्यों आप करोगे बेकार? यहाँ पे जो पैसा आप पे कर रहे हो उसमें आपका 6 महीना मंथली प्लान होगा, तो 6 महीने के पैसों में आप लाइफ टाइम का प्लान यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, जीपे, किसी भी पेमेंट मेथड से पे करके आप यहाँ पे फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस का हिस्सा आप बन सकते हैं। डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी प्लस नया सेगमेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, मिड कैप 100 एंड सेंसेक्स। तो पब्लिक डिमांड में दोनों और इंडेक्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, प्लस स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर तो पहले से ही था। तो सब कुछ कवर हो जा रहा है, तो ज़रूर इसका पूरा लाभ उठाइए लाइफ टाइम प्लान का। एंड बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट से लाइफ टाइम प्लान में जिसको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से एंड नीचे पिन कमेंट के लिंक से आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए इंडेक्स का व्यू में चलते हैं। एंड देखिए, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पहले मैं व्यू बताऊंगा आज, फिर उसके बाद फिर निफ्टी का बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डिस्कशन कर लेते बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। क्या इसने कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसा ब्रेक किया जिससे आपको लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आएगा? नहीं। तो अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, बैंक निफ्टी इसको अभी भी फॉलो कर रही है ना। ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रहा है 44,950 से लेके 44,750, 44,650, 44,650, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट का चेष्टा हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चली गई। तो आज वापस 44,200 टेस्ट किया गया, वहां से एक शार्प रिकवरी। आपको ये प्योरली एक्सपायरी रिकवरी है, जो भी मोमेंटम आया ये प्योरली एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, नथिंग एल्स। बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, जब एफआईएस यहाँ पे इतना माल बेच रहे हैं, तब कहाँ से आपको पैसा यहाँ पे बनेगा, है ना। तो एफआईएस ने काफी सारा माल बेचा है आज, 3,200 करोड़ का यहाँ पे कैश सेगमेंट में रोकड़े में बेचा है। एचडीएफसी बैंक में आज मोमेंटम देखने को मिला। कल मैंने क्या बताया था, एचडीएफसी बैंक आज चढ़ेगा, एक्सिस बैंक गिर सकता है। आपको आज एक्सिस बैंक गिरता हुआ दिखा? येस और नो, कमेंट्स में बताइए। कल मैंने एक्सिस बैंक का व्यू दिया, एक्सिस बैंक में क्लियर कट व्यू था कि एक्सिस बैंक यहाँ पे गिर सकता है। तो एक्सिस बैंक में आपको गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक लगभग यहाँ पे आज आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5%, यस 1.5% आज टूटा है।
कल मेरा लेवल था एक्सिस बैंक में शॉर्ट करने का। कल मैंने क्या लेवल दिया था आपको, 974 का लेवल, आई गेस 974 976 ये लेवल था शॉर्ट करने का। 976 के नीचे जैसे ही एक्सिस बैंक आई, 972 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, तीसरा टारगेट, तीनों टारगेट टर्न एंड डस्टेड। 965 का मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट था, 961 तक का यहाँ पे लो लग गया एक्सिस बैंक में। तो काफी अच्छा मोमेंटम मिला जिसने भी प्ले किया है आज एक्सिस बैंक को, जिसने भी शॉर्ट किया काफी अच्छा पैसा बन गया होगा। तो कल के लिए कुछ स्टॉक ऐसा ही देखेंगे, डेली बेसिस पे आपको इसी चैनल में ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें एक्यूरेसी काफ़ी होता है। तो एक्सिस बैंक कल का वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने एक्सिस बैंक शॉर्ट करने की राय दी थी, आज एक्सिस बैंक गिर गया। तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस था। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड जो लोग नए जुड़े हैं, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। चलिए, तो कल के लिए पहला स्टॉक कल के लिए पहला स्टॉक मेरे लिए एचडीएफसी बैंक होगा। क्यों? बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट देने की चेष्टा की है। देखिए, चेष्टा की है ब्रेकआउट देने का, ठीक है। तो आपको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना है, लेकिन ट्रेड इसमें करना है 1599 के ऊपर। 1599 के पार अगर एचडीएफसी बैंक निकल जाती है तो कल ही आपको 1605, 1610, 1619 ये टारगेट्स के लिए कल एचडीएफसी बैंक में आपको बाई करके चलनी है। तो कल 1599 लेवल याद रखिए, लेवल नोट करके रखिए। कल अगर 1599 के पार एक्सिस बैंक निकल जाती है तो ही आपको इसमें बाइंग करके चलनी है। 1599 ये होगा लेवल, 1590 का रहेगा स्टॉप लॉस। ऊपर में 1605, 1610, 1619 ये टारगेट्स के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलनी है। तो कल के लिए पहला स्टॉक एचडीएफसी बैंक रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा फेवरेट, फिनोस्टैट के पोर्टफोलियो का डार्लिंग स्टॉक जैसे आप लोग सब बोलते हैं, तो डीवीस लैब कल के लिए दूसरा पिक रहेगा। डीवीस लैब फार्मा स्टॉक्स में अचानक से बाइंग देखने को मिल रही है। डीवीस लैब मेरा कल के लिए फेवरेट पिक रहेगा। डीवीस लैब को बाई करना है 3715 के ऊपर। ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जोन बनेगा 3715, 3715, 3715 इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगी। 3705 का लगाइए स्टॉप लॉस। 3721 का पहला रेजिस्टेंस, 3730 का दूसरा रेजिस्टेंस, 732 जहां से फॉल आई थी वो आपका दूसरा रेजिस्टेंस मतलब दूसरा टारगेट का काम करेगा। फुल एंड फाइनल 3750 ये टारगेट्स के लिए डीवीस लैब में आपको कल लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलनी है। तो यहाँ पे बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया, नीचे में स्टॉप लॉस रखना है आपको 3705 के आसपास। थर्ड पिक यहाँ पे थर्ड पिक रहेगा कल के लिए, बैंकिंग सेक्टर से ही एक पिक रहेगी। पिक है इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक में मेरे को थोड़ा मामला फंसता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इंडसइंड बैंक में जितनी तेजी आई, अभी यहाँ पे एक बहुत खतरनाक टॉप बना हुआ है, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक का टॉप को देख के लगता है कि किसी भी वक्त इंडसइंड बैंक में एक भारी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस यही सजेस्ट कर रही है, यहाँ से एक भारी गिरावट आपको इन नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के लिए कल के लिए बेस्ट शॉर्ट करने का जोन बनेगा 1401। 1401 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है इंडसइंड बैंक में। 1401 के नीचे 1386 पार कर देती है तो 1369 के नीचे 1350 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सिस बैंक में मेरे हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फॉल आएगी। तो ये मैंने 3 दिन का कैंडल ड्रॉ किया है, डेली चार्ट है ये। तो 3 दिन में यहाँ पे आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बाय एंड लार्ज 1350, 1360 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट करके चलेंगे 1401, 1402 के नीचे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1410 का। 1402 के नीचे ही ट्रेड आपका एक्टिव होगा। तो इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन या फिर इंट्राडे में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, फ्यूचर भी बेच सकते हैं। नीचे में 1380, 1360, 1350 ये आपका 3 सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक एक बार एक्सिस बैंक आ सकती है, बिकॉज मल्टीपल टॉप बना हुआ है ऊपर में। अब इस टॉप को ब्रेक करने के लिए बहुत सारा बाइंग चाहिए, बहुत वॉल्यूम चाहिए, जो मुझे बैंक निफ्टी को देख के लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा बैंकिंग स्टॉक्स में। तो इंडसइंड बैंक में थोड़ा यहाँ पे सावधानी बरकरार रखिए।
1401 के नीचे इंडसइंड बैंक निकल जाती है, तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा कल एंड 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो इंडसइंड बैंक रहेगा मेरा थर्ड इंट्राडे पिक, इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर डालिए। पहला पिक रहेगा एचडीएफसी बैंक, दूसरा डिवीज लैब, तीसरा इंडसइंड बैंक। तो ये तीनों को वॉच लिस्ट में डालेंगे, लेवल एक्टिवेट होगा तो आपको जरूर कल दाना पानी मिलेगा। आइए आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं जैसे बता रहा था कि कोई भी रेजिस्टेंस लाइन जो है बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया नहीं है। रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है चंद्रयान 3 के बाद वाले दिन से, जब अचानक से मार्केट एक्सपायरी के दिन खुला, खुलने के बाद सीधा ऊपर चली गई रॉकेट लॉन्चर की तरह, फिर धीरे धीरे लैंडिंग, जैसे चंद्रयान की लैंडिंग हुई वैसे धीरे धीरे मार्केट भी एकदम नीचे लैंड हो गया, डे लो पे बंद हो गया मार्केट। एंड उसके बाद गैप डाउन हुआ मार्केट, थोड़ा बहुत गिरने के बाद 25 अगस्त को काफी अच्छा यहाँ पे अपसाइड लिया। मंडे को मार्केट खुली ऊपर, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाई बाजार, फिर इवेंचुअली यहाँ पे बबल बस्ट हो गया 30 अगस्त के दिन। 30 अगस्त को बैंक निफ्टी खुला काफी ऊपर, खुलने के बाद यहाँ पे फिर से वही सेम स्टोरी, यहाँ पे फिर से आपको नीचे गिरता हुआ दिखा बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गई 44,400 से, सीधा बैंक निफ्टी नीचे आ गई 43,800 तक। अब फिर से फ्राइडे को यहाँ पे 43,800 से लेके 44,650 तक की जर्नी, वापस बैंक निफ्टी आज 44,200। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का मेजरली रेंज है, ये है रेंज बाउंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में शॉर्ट, नीचे में आपको लॉन्ग, ऐसा आपको व्यू लेके चलना है बैंक निफ्टी में। जब तक इस रेंज में बैंक निफ्टी कारोबार करेगी, याद रखिए इसके ऊपर ही आपका पैसा बनेगा या फिर रेंज का ब्रेकडाउन में आपका पैसा बनेगा, बीच में आपका सिर्फ प्रीमियम ईटिंग होता रहेगा। तो बैंक निफ्टी में एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए एक बार नोट करेंगे। बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड 44,400, जहां पे बैंक निफ्टी है उसके नीचे 44,400 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन प्लान करनी है। 44,320 का रहेगा पहला टारगेट, 44,200 आज का डे लो दूसरा, 44,000 तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। अपसाइड में आपको क्या ध्यान रखना है, 44,455 ये लेवल रहेगा ऊपर में लॉन्ग करने का। ठीक है, हाई रिस्क ट्रेडर 455 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो 44,500 इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी। मैं ऑप्शन चेन डेटा देख के बताऊंगा क्यों। तो इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है। 44,520 का पहला, 44,615 का दूसरा, 44,750 का तीसरा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियर कट व्यू है, अगर बाय एनी चांस 750 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाती है तो हम लोग फिर से 44,950 45,200 तक का लेवल फिर से यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। जब तक 44,750 ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं बनेगा 45,250 के लेवल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 44,500 का लेवल अगर टूटेगा अपसाइड में तो आप सेफ ट्रेडर ऊपर में कॉल इनिशिएट कीजिए। अदरवाइज शॉर्ट करने के लिए 44,400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो आपको काफ़ी अच्छा डाउनसाइड मूव आज देखने को कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये जो लेवल्स मैंने दिया है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये लर्निंग लेवल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा देखिए, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी 13 को है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को एक्सपायरी है, याद रखिए। बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी का बना है 44,500 पे। आज हम लोगों ने देखा 44,500 जैसे ही अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने, वहां से एक शार्प डिक्लाइन आपको आता हुआ दिखा बैंक निफ्टी में। तो 44,500 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 44,500 जैसे ही ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, जो मैं आपको बता रहा था कि सेफ ट्रेडर को अगर सेफली ट्रेड करना है तो 44,500 का ब्रेक होने का इंतजार कर लीजिए। जैसे बैंक निफ्टी ब्रेक करती है उसके ऊपर ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो 20 लाख 19 लाख 20 लाख जो भी कॉल राइटर है ये पैनिक पे आएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, एग्जिट जैसे करेंगे, आपको एक शार्प अपसाइड मूव ट्रिगर करके दे सकते हैं। तो 44,500 इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। मैक्स पेन कल 44,500 पे रहेगा। 44,500 के ऊपर मार्केट तेजी में रहेगी, 44,400 के नीचे ये 44,500 वाले पुट राइटर रिस्क पे आ जाएंगे।
44,100, 44,000 पे, 44,300, जहां पे भी जो भी पुट राइटर है ट्रैप हो जाएंगे 44,400 के नीचे, तो ये अगर एग्जिट करेंगे अपना पोजीशन, आपको एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देंगे। तो सिंपल सा व्यू है। 44,400 के नीचे यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट करके चलिए लॉन्ग पोजीशन, एंड शॉर्ट मंदी का यहाँ पे पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि पुट राइटर जब ट्रैप हो जाएंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, तो वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैप हो जाएंगे, और नीचे में आपको एक शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देंगे। तो 44,400 नीचे में, 44,500 ऊपर में, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। बात करते हैं फिर निफ्टी का, उसके बाद निफ्टी का डिस्कशन कर लेंगे। लाइक का बटन दबाइए जितने भी लोग यहाँ पे स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं, काइंडली हिट दैट लाइक बटन। एंड लाइव चैट बॉक्स अभी चल रहा है, लाइव चैट बॉक्स पे आप जो भी मैसेज भेजेंगे, मैं आपके साथ लाइव हूँ, वीडियो प्रीमियर हो रहा है, तो मैं चैट बॉक्स पे इमीडिएटली आपका रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए फिर निफ्टी का ऑलरेडी लेवल मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो यही लेवल अपने को कल के लिए भी ध्यान रखना है। फिर निफ्टी में आज कुछ खास हुआ नहीं, कल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मेजरली फोकस करना है निफ्टी में। फिर निफ्टी में कुछ खास आज होगा नहीं, फिर निफ्टी में कुछ हुआ नहीं, एंड कुछ टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ नहीं दिखा है। जो लेवल कल के लिए था वो आज के लिए भी वैलिड है। तो फिर निफ्टी में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तक इस रेंज के अंदर है फिर निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिए। रेंज है अभी फिलहाल का 19,800 से लेके 19,700, इसके अंदर फिर निफ्टी है, तो रेंज बाउंड टेरिटरी में रहेगी। तो कल के लिए मेजरली 19,760 जहां पे बंद हुआ है, उसका बस एक पॉइंट ऊपर फिर निफ्टी में काफी अच्छा लेवल है। 19,760 के ऊपर फिर निफ्टी निकल जाएगी। 19,810, 19,869 एंड 19,950, 19,950, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड 19,720 का अगर सपोर्ट टूट जाता है, जो लेवल ये है, इसके नीचे अगर फिर निफ्टी ट्रेड करने लगती है 19,670, 600, 560, ये आपका टारगेट रहेगा ऑन द डाउन साइड। तो फिर निफ्टी में अनचेंज है लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका तभी चेंज होगा जब ये एक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्ले करेगी। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेके चलिए, यही इसके ऊपर काम कीजिए, पैसा आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं निफ्टी में, उसके बाद क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का एंड यूएसडी आईएनआर का भी डिस्कशन करेंगे। देखिए निफ्टी की कल एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी से पहले आज निफ्टी ने आपको बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया, तो क्या ये ट्रैप है? ट्रैप अगर है तो यहाँ पे फिर कल निफ्टी को गैप अप होके कल ट्रैप करना है। तो कि कैसे ट्रैप हो सकते हैं आप कल? मार्केट आज इतना अच्छा ऊपर गई है, कल हो सकती है मार्केट यहाँ पे कहीं पे खोल दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे खुलने के बाद आप देखेंगे एग्जैक्टली एम पैटर्न जैसा ऐसा एक पैटर्न बन रहा है। ठीक, आज का डे हाई को क्रॉस करके मार्केट आपको ट्रैप करने की चेष्टा करेगी। लेवल रहेगा 19,640, 19,640 के आसपास मार्केट टाइम पास करके वापस आप देखेंगे मार्केट ऐसा एक पैटर्न बना रही है। तो पहले पैटर्न से ही आप डिसीव मत हो जाइएगा कि यहाँ से बाउंस बैक आएगी। यहाँ से आप प्राइजेक्शन को समझ के, प्राइजेक्शन को रिस्पेक्ट करके आप पुट ऑप्शन लेके प्ले कर सकते हैं। तो अभी का मार्केट का ट्रेंड यही है। अगर शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी से एक दिन पहले आ रही है, तो एक्सपायरी का दिन या तो रेंज बाउंड साइडवेज या तो नेगेटिव हो जाता है। तो कल अगर आपको गैप अप फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिलेगी, पहला मार्केट चेष्टा यही करेगा कल के मोमेंटम को बरकरार रखने का। तो पहले मार्केट ऊपर जाएगी, मेंटेन करेगी अपने मोमेंटम को। ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट है आपके लिए। आप पैसा क्यों लॉस करते हैं? बिकॉज आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से। दूसरा, मार्केट खुलने के साथ साथ आप भूल जाते हैं क्या एनालिसिस था। आप ब्लाइंडली कॉल पुट टीवी वालों को सुन के कुछ भी आप करते रहते हैं, पूरा दिन बाद आपका एक्सपायरी के दिन पूरा पैसा आपका वाइप आउट हो जाता है। तो शेयर बाजार है, मौज मस्ती का पैसा लग जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता है। यहाँ पे आपका जो भी मौज मस्ती करने आते हैं उनका कैपिटल वाइप आउट करके मार्केट उनको पनिशमेंट देती है। तो ध्यान से चीज़ों को समझिए, सीखिए। बाजार में जितना अपना लर्निंग आप आगे बढ़ाएंगे, उतना बाजार में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो निफ्टी के लिए 19,600 के आसपास खुलना सबसे इंपॉर्टेंट है। 19,600 के आसपास अगर फ्लैट मार्केट खुल जाती है, फ्लैट टू गैप अप, तो ध्यान रखिए 19,620, 640 ये लेवल रहेगा मार्केट को ट्रैप करने के लिए। मार्केट हो सकता है 15 मिनट में यहाँ तक पहुंच जाए। पहुंचने के बाद आप देखेंगे एक एम जैसा पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब आपका अभी स्टॉप लॉस हो जाएगा छोटा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,650 का। ध्यान से सुनिए एनालिसिस, 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ
निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दीजिए। जैसे ही निफ्टी 19,640 का रेजिस्टेंस फेस करके एक कैंडल भी अगर रेड बना देती है, कैंडल क्लोजिंग में 19,640 के नीचे आप एंट्री कर लीजिए पुट साइड में। 19,600 का पहला टारगेट, 550 का दूसरा, 490 का आज का डे लो का तीसरा टारगेट। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है। आज जो शॉर्ट कवरिंग आपको दिखा, कल उसी लेवल से सप्लाई आ जाएगी, यू मे नेवर नो। क्योंकि एफआईआईज आर नॉट दैट बुलिश इन दिस मार्केट एंड इतिहास गवाह है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए गोरे लोगों का पैसा हम लोगों को चाहिए होता है। तो जब गोरे लोग इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने में, जब यहाँ पे एफआईआईज बेच के जा रही है डेली बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा फ्यूचर में हो सकता है। इसके लिए अभी से सावधानी रख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, एंड हम लोगों को स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। उनके साथ फाइट करके हम लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दे हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। वो अपने मन मर्जी से जब भी चाहेंगे मार्केट को पंप करेंगे, जब भी चाहेंगे डम करके अपना पोजीशन एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो दे आर इंस्टीट्यूशंस, दे आर स्मार्ट मनी। वो जो कर रही है अभी उसको हम लोग को फॉलो करना है। यूफोरिया में कहीं पे भी ऐसा एक मोमेंटम देख के, पैराबोलिक मोमेंटम देख के बिल्कुल मत सोचिए कि कल ही मार्केट 20,000 चली जाएगी। 20,000 जाएगी, मार्केट फिर से 20,000 जाएगी, लेकिन मार्केट 20,000 जाने से पहले इतना वाइल्ड स्विंग आपको देगा, रिटेलर का पैसा चला जाएगा। 20,000 तो जरूर जाएगी मार्केट, 20,000 क्यों, 21,000 जाएगी। टीवी चैनल वालों का टारगेट 25,000 का है, 2.5 लाख का है, वो भी जाएगा। लेकिन उसके पहले जो मोमेंटम मार्केट वोलेटिलिटी जो देगी, उस वोलेटिलिटी वाइल्ड स्विंग में रिटेलर का पैसा चला जाएगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा यूफोरिया से बाहर रियलिटी को समझते हुए मार्केट में ट्रेड करिए। जितना आपका कैपिटल है उसका 50% यूज कीजिए अभी के मार्केट में, सेफ रहिए। क्योंकि ऐसे बाजार में क्या होता है ना, ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एनीवेज 19,610 से लेके 19,640 ये आपका ट्रैप करने का जोन है। मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, अगर यहाँ से 10 पॉइंट मार्केट निकल गया तो हम लोग ये समझ लेंगे कि प्राइजेक्शन पॉजिटिव हो गया है। 19,650 के ऊपर सीधा 19,700, 19,720, 750 आराम से आ जाएगा निफ्टी में। अदरवाइज मार्केट 19,640 जाने के बाद चेष्टा मार्केट करेगी यहाँ से ट्रैप करके एम पैटर्न बनाने का। तो तब बिल्कुल आप कोई भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ट्रांजैक्शन को देखते हुए यहाँ पे आप पुट ऑप्शन ले लीजिए 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 19,600, दूसरा टारगेट 19,551, तीसरा टारगेट 19,490। तो लेवल्स को नोट करेंगे। निफ्टी में 19,640 के ऊपर आपको यहाँ पे, सॉरी 640 के नीचे आपको प्लान करनी है, शॉर्ट करनी है। ये मैंने गैप अप एडजस्टेड लेवल बताया है, जैसा मैंने एनालिसिस शेयर किया अकॉर्डिंगली मैंने लेवल आपको समझाया। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स पे पूछिए, मैं फिर से आपको कमेंट्स पे बता दूंगा। 19,640 से लेके 19,600 का पहला टारगेट रहेगा। 19,551 ये आपका दूसरा टारगेट है। 19,480 का टारगेट मैंने मेंशन कर दिया है। 19,480 के नीचे आती है तो एक और लेवल ध्यान रखिए 19,420, ये आपका लेवल रहेगा ऑन द डाउन साइड। अपसाइड में बाई तभी करनी है जब 19,650 क्रॉस हो जाती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 19,650 मेरा काटा पीटी पॉइंट रहेगा। 19,650 के ऊपर जैसे ही बाजार यहाँ पे निकलेगी आपको सीधा बाइंग में इंटरेस्ट लेना है। सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ट्रेड रिवर्सल पॉइंट भी यहाँ पे 19,650 के ऊपर। तो ट्रेड रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, आई गेस ऑलरेडी पुराने व्यूअर्स को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उन लोगों के लिए बता देता हूँ। ट्रेड रिवर्सल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपको पिवट लेना होता है। पिवट मतलब यू टर्न। 19,640 में आपने शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस जैसे ही ट्रिगर हो रहा है वहां पे आपको बैठे नहीं रहना है। मैंने क्या बताया, 50% कैपिटल में आपको ट्रेड करना है। 50% जो आपके पास कैपिटल बचा हुआ है उसको कॉल पे लगा दीजिए तुरंत। 5-6 पॉइंट स्टॉप लॉस पे ही उसको कॉल पे चढ़ा दीजिए। बाकी जो आपका पुट ऑप्शन में जो पैसा फंसा हुआ है
उसको तुरंत वहां से एग्जिट करके कॉल में पैसा डाल दीजिए। तो क्या हो गया, आपने 50% से अपने कैपिटल का 50% यूटिलाइज करके आपने लॉस लिया। रनिंग लॉस में आपने रिवर्स दूसरा डायरेक्शन में ट्रेड आपने लिया। अब आपके पास 50% कैपिटल में मान लीजिए आपका 50% का 5% का लॉस हो रहा है, तो उसका आपके पास पैसा बचा हुआ है अभी 47.50%। वो आपके पास पैसा बचा हुआ है, ध्यान से समझिए मैथमेटिक्स को। तो उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, कॉल में वापस आप एवरेज करके पिरामिडिंग एंड प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की। तो ऐसे और भी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फ्री में बताते हैं ताकि आप ट्रेडिंग सीख सके। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, 19,650 का मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन लिया, 19,640 का स्पॉट चल रहा है, 19,640 से स्पॉट चला गया 19,645 650, तुरंत आपको 19,650 का पुट ऑप्शन एग्जिट करने से पहले, जो आपके पास 50% कैपिटल, मैंने आपको पहले बताया कि 50% कैपिटल से कल काम करना है, जो आपके पास 50% कैपिटल बचा हुआ है टोटल कैपिटल का, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपए में से आपने 50 रुपए लगाया पुट में। अब जो 50 रुपए आपके पास बचा हुआ है, पुट एग्जिट करने से पहले वो 50 रुपए आपके कॉल में लग जाना चाहिए। बाकी जो बचा कुचा जो 50 रुपए आपका पोजीशन में लगा हुआ है पुट ऑप्शन में, उस पे मान लीजिए आपका 5% का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल में कितना हो रहा है, 2.5% का, क्योंकि आपने 50% कैपिटल आपने लगाया था। तो जब 50% कैपिटल में आपको 5% का नुकसान लग रहा है, तो टोटल कैपिटल में 2.5% का लग रहा होगा। तो बचा हुआ 47.50% जो आपका टोटल वो कैपिटल जो भी हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10,000 का जो भी हो, वो कैपिटल आपको कॉल ऑप्शन में फिर से एंट्री कर लेना है। मतलब आपने पुट ऑप्शन लिया, आपका कॉल चला नहीं, कोई बात नहीं, आपको बैठे नहीं रहना है वहां पे, पैनिक नहीं करनी है, आपको वहां पे रिवर्स ट्रेड करना है। 50% कैपिटल दूसरे कॉल ऑप्शन में लगाना है, जो मैंने आपको बताया कि 10 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। एसएल लगते लगते आपको कॉल ऑप्शन में पैसा लगा देना है। पुट ऑप्शन से तुरंत एग्जिट करके वो सेम पैसा आप कॉल में पूरा लगा दीजिए। नाउ यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड। अब मानिए आपके कैपिटल का 2.5% का नुकसान हुआ है, यदि आपको 2,500-3,000 का भी नुकसान हुआ होगा, जो आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाएंगे ना, मार्केट एक कैंडल में वो 2,500 का लॉस आपका 22-23 हजार प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग नहीं करते आप ट्राई करके देखिए। पहला ट्रेड 50% कैपिटल, दूसरा ट्रेड रिवर्स ट्रेड कर रहे हैं, उसमें पूरा कैपिटल डाल दीजिए। जो भी आपका लॉस हुआ वो तुरंत रिकवर हो जाएगा। मेरा लेवल अगर काम करेगा, अगर मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर चली जाएगी ना, तो कॉल ऑप्शन में आपको ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आपको ये 2,500-3,000 का लॉस पूरा कवर होके आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखेगा। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल से ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, हम लोग खुद इसको प्रैक्टिस करते हैं, मेंबर्स को भी ऐसे ही हम लोग प्रॉफिटेबल कराते हैं। तो जो प्रीमियम प्लस ग्रुप में जो जुड़ता है, डेली बेसिस पे ऐसे स्ट्रैटेजी उनको मिलता है, एंड डेली बेसिस पे वो पहले लर्निंग ले रहे हैं। जो मैंने आपको फ्री में सिखाया उसके लिए लोग पैसे पे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बिकॉज ये पूरा फ्री कंटेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड और भी ऐसे टिप्स पाने के लिए आपको प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, लाइव चैट बॉक्स के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन करके प्रीमियम प्लस कम्युनिटी का आप हिस्सा बनिए। डेली बेसिस पे ऐसे ही कॉल्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, फॉलो अप गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में मिल जाती है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्रीमियम प्लस में अभी लाइफ टाइम का भी ऑफर है। लाइफ टाइम का ऑफर यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करने से दिखेगा, web.fanconnect.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, नो रिन्यूअल रिक्वायर्ड, 12,999 में एक ही बार आपको पेमेंट करना है। लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप आपके लिए वैलिड है, कोई और रिन्यूअल करने की 1 रुपया ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली प्लान भी है, ये आपका मंथली रिन्यूअल है। अगर आपको लाइफ टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, जीपे, कहीं से भी पेमेंट करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ग्रुप है एंड डायरेक्टली आप प्रीमियम प्लस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। चलिए,
तो निफ्टी का मैंने पूरा आपको व्यू बता दिया, निफ्टी का भी आपको लॉन्ग साइड का टारगेट बता देता हूँ। सॉरी, निफ्टी लॉन्ग साइड में 19,650 के ऊपर 19,700 ये आपका पहला टारगेट बनेगा, 700 720, 19,750 का दूसरा, एंड 19,810 तक निफ्टी यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, 700 के पार चलेगी फिर तो ऊपर खुला नीला आकाश है, वहां पे कहीं पे भी जा सकती है निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में आते कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में देखिए निफ्टी का यहाँ पे 19,600 का जो कॉल ऑप्शन है, इस पे 1,02,00,000 कॉल राइटर एक्टिव है 37 रुपीज प्रीमियम के साथ। 1,25,00,000 ₹6 खाने के लिए 19,700 पे बैठे हुए हैं। दोनों स्ट्राइक प्राइस पे काफी अच्छी राइटिंग है, 650 पे भी है, 750 पे भी, 800 पे भी है। तो कॉल राइटर जहां पे मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पे भर भर के कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो मार्केट जैसे ही 19,650 के ऊपर निकल जाएगी ना, ये सारे कॉल राइडर्स ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो एक शॉर्ट स्क्वीज इसको कहते हैं हम लोग। शॉर्ट स्क्वीज के चलते मार्केट में एक शार्प अपसाइड मूव आपको मिल जाएगा। नीचे में क्या ध्यान रखना है, पुट राइडर का यहाँ पे बेस है 19,600 से स्टार्ट होता है, बेस यहाँ पे है 19,500 का। ठीक है, 19,500 पे पुट राइडर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो 19,600 से ये कारनामा चालू होगा। मार्केट जैसे 19,600 के नीचे आएगी, पुट राइडर्स रिस्क पे आएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव ट्रिगर करके देंगे। तो आपको व्यू यहाँ पे चेंज करना है 19,600 के नीचे। 19,600 के नीचे मार्केट सीधा नीचे आ सकती है। तो 19,600 के नीचे आप अपना कॉल ऑप्शन एग्जिट करके पुट ऑप्शन में यहाँ पे मंदी का पोजीशन बना लीजिए। 19,600 के नीचे 19,550, 19,500, 19,500 के नीचे 19,450 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए मेरा व्यू बाय एंड लार्ज कॉशियस टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर 19,600 के नीचे फिर से मार्केट आ जाती है तो बोल नहीं सकते फिर आज जो मोमेंटम आपको देखने को मिला बाजार में, ये पूरा कल आपको यहाँ पे मार्केट गिर के पूरा ये मेकअप कर देगी। तो आज जितना मार्केट चढ़ा हुआ है, हो सकता है कल थोड़ा गैप अप करके यहाँ से मार्केट फिर से गिर के सीधा इसके नीचे चली जाए। तो मार्केट अभी पंप एंड डंप सिनेरियो में है, मार्केट अभी पंप एंड डंप सिचुएशन से गुजर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉशियसली ट्रेड करके चलेंगे। एक्सपायरी का दिन है, देखिए अभी डेली एक्सपायरी है, क्या बताऊँ, रोज ही किसी ना किसी इंडेक्स का एक्सपायरी है। पहले बोलता था कि एक दिन एक्सपायरी है, ठीक है आप ध्यान से ट्रेड कीजिए एक्सपायरी के दिन, अभी डेली एक्सपायरी है। अभी क्या बताऊँ, तो आपको खुद को ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। कैपिटल आपका है, पैसा आपका है, एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली योर कैपिटल योर रिस्क। तो जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा जेंटलमैन बूट्स पहन लीजिए, थोड़ा केयरफुल बूट्स पहन लीजिए, एंड थोड़ा कॉशियसली मार्केट में कामकाज कीजिए। सिंपल सा व्यू है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स पे पूछिए, लाइव चैट बॉक्स पे पूछिए, तुरंत आपका जवाब दे दिया जाएगा। डाउ जोन्स काफ़ी नीचे है, जबरदस्त गिरा हुआ है डाउ जोन्स, एंड गिफ्ट निफ्टी अभी 35 पॉइंट डाउन है। अब देखते हैं क्या होता है, रिकवरी डाउ में भी देखने को मिलता है कि नहीं, जैसे हमारे बाजार में देखने को मिली है। तो अगर मिल जाती है तो फिर गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हो जाएगी, कल मार्केट फ्लैट खुल जाएगी। एंड गिफ्ट निफ्टी अगर इसके भी नीचे चली जाती है तो फिर भी मार्केट फ्लैट खुलेगा, बिकॉज हमारे इंडेक्स तो माशाल्लाह ऑपरेटेड है। तो मैनेज्ड इंडेक्स में क्या ही बोलेंगे। अभी देखते हैं कल कहाँ पे खुलता है। देखिए मार्केट खुलने के बाद आपका पैसा बनता है, मार्केट खुलने के बाद आप ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। अब जो कैरी फॉरवर्ड करने का जो जिनको गंदा आदत लग चुका है, उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, नो कमेंट्स। बट गिफ्ट निफ्टी देख के परेशान मत होइए, डाउ को देख के परेशान मत होइए, कल मार्केट खुलेगा तो पैसा बन जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड क्रूड ऑयल का देख लेते हैं एक बार, क्रूड ऑयल यूएसडी आईएनआर एंड नेचुरल गैस का एक बार देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर में यहाँ पे देखिए, यूएसडी आईएनआर में जो मैंने लेवल शेयर किया था उसके भी ऊपर चली गई यहाँ पे यूएसडी आईएनआर। कल मैंने क्या बताया था, 83.3 पैसे के ऊपर यूएसडी आईएनआर निकलेगी। 83.9, 83.18, 83.20 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यूएसडी आईएनआर ने आज हाई लगा दिया 83.22 का। ऑल टारगेट्स अचीव्ड, कल मैंने यही लेवल डिस्कस किया था। उसके पहले भी मैंने आपको बताया 82.69 का लेवल। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको व्यू शेयर किया, आप चैनल में यहाँ पे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं।
तो कल भी मैंने बताया था यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में तेजी, इसका मतलब रुपया कमज़ोर हो सकता है, तो कमज़ोर हो गया और 83 के ऊपर ट्रेड कर रही है रुपीस, तो और ऊपर जाएगी तो दिक्कत करेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे 83.20 ये कल के लिए लेवल रहेगा। 83.20 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो इसमें एक और ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। कल के लिए चांस ऊपर में थोड़ा कम है, लेकिन बाई चांस अगर चली जाती है यूएसडी आईएनआर ऊपर तो कल बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। 83.20 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 83.25, 83.29, 30 एंड 83.39 तक के लेवल्स आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। फेलिंग टू डू सो नीचे में शॉर्ट का भी लेवल ध्यान रखिए, बिकॉज काफी ऊपर चला गया है यूएसडी आईएनआर, यहाँ से गिर भी सकता है। नीचे में शॉर्ट आपको करना है 83.14 के नीचे, 83.14 के नीचे आपको शॉर्ट प्लान करनी है। 83.09, 83.03, 82.98 ये टारगेट नीचे में रहेंगे। 83.14 के नीचे शॉर्ट प्लान करनी है, 83.20 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। सिंपल सा व्यू है, बीच में काटा पीटी करते रहिए, पैसा फॉरेक्स में बनता रहता है। बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए क्रूड यहाँ पे इंसिक्स क्रूड में फिलहाल जो मैंने टारगेट, जो पुराने व्यूअर्स से मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 5849 से हम लोगों ने क्रूड में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की राय दी थी। 59.49 के लेवल से क्रूड ऑयल आज जो मेरा टारगेट था 7200 उसके ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। सेकेंड टारगेट इसमें, मतलब सेकेंड टारगेट नहीं, सेकेंड लास्ट टारगेट है इसमें 7455 का। फुल एंड फाइनल टारगेट क्रूड में 7650 का। तो हम लोग फाइनल टारगेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है क्रूड एक दो दिन में ये लेवल भी अचीव कर दे। तो क्रूड में तेजी का व्यू लेके चलेंगे 7200 के स्टॉप लॉस के साथ। 7450 एंड 7650 ये आपका फुल एंड फाइनल टारगेट क्रूड में रहेगा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो क्रूड में यहाँ पे तेजी का पोजीशन लेके चलेंगे, एंड क्रूड जितना बढ़ेगा उतना पेंट कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है, उतना मेटल्स के लिए नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगी उतना मेटल नीचे आएगा, आज भी मेटल नीचे आया। रुपया जितना कमजोर होगा उतना बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव है। तो देखते हैं एक दो स्टॉक कब तक पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करती है। बबल तो बस्ट होने वाला है, 20,000 भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी 20,000, लेकिन 20,000 में आप कितना पैसा बनाएंगे ये डाउटफुल है, बिकॉज उस वॉलेटिलिटी में आपका जितना पैसा लॉस होगा 20,000 देख के भी आपको खुशी नहीं होगी। तो मार्केट में थोड़ा हेजिंग पोजीशन बना के चलिए, थोड़ा यहाँ पे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलिए। जिसको प्रोफेशनल गाइडेंस लेना है वो प्रीमियम प्लस ज्वाइन करके प्रोफेशनली चीज़ों को समझिए, गाइडेंस फॉलोअप डेली बेसिस पे लीजिए। खुद एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा सीखते रहिए, खुद भी सीखते रहिए, काम भी करते रहिए, प्रॉफिट भी बनाते रहिए। एक प्रोफेशनल अम्ब्रेला के अंडर में रहिए, डेली आपका पैसा भी बनेगा, डेली गाइडेंस भी मिलेगा। मेरे साथ आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं, जो भी मेंबर होते हैं वो लाइव मार्केट में बात भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो मेरे साथ डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन होते रहता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंडेक्स, इंट्राडे, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, सब कुछ हम लोग वहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सब कुछ वहाँ पे हम लोग आपको चीज़ें हम लोग आपको समझा देते हैं सॉरी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा web.fanconnect.com। लाइव चैट बॉक्स के ऊपर भी लिंक है, ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके अंदर भी आप डायरेक्टली ज्वाइन करके प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये लेवल्स था क्रूड में। नेचुरल गैस का लेवल बता देता हूँ। नेचुरल गैस पे देखिए बिकवाली यहाँ पे हावी हो रही है, नेचुरल गैस रिकवर नहीं कर रहा है। तो नेचुरल गैस में एक फाइनल अटेम्प्ट लेंगे शॉर्ट करने का, 211 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 211 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 205 202 के टारगेट के लिए 215 का रखेंगे स्टॉप लॉस। 215 के ऊपर नेचुरल गैस निकल जाती है तो तेजी का पोजीशन बनाएंगे, काटा पीटी रहेगा 215। अदरवाइज 211 के नीचे कल इसमें शॉर्ट करके चलिए 205 202 के टारगेट के लिए। तो नेचुरल गैस कल के लिए शॉर्ट रहेगा, क्रूड ऑयल में लॉन्ग रहेगी। यूएसडी आईएनआर का लेवल मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बता दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये सारे लेवल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और भी फर्दर कंटेंट पाने के लिए, प्रीमियम कंटेंट पाने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं यहाँ पे, एंड चैनल का मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद।